आज हम सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, लिखा गया है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका हम लोग डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे। इसका डिफिनीशन क्या चीज़ होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश के कारण ही पदार्थ में चुंबकीय गुण या विद्युत गुण आता है। अगर आवेश नहीं रहेगा तो यह गुण नहीं आएगा। और यह विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ में कैसे आता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। Q आवेश है और इसका सूत्र होता है N × E। विद्युत आवेश का यह सूत्र है N × E, जहाँ N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E जो है इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन है। और अब हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और इस आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हम लोग यह जानेंगे कि आखिर किसी भी पदार्थ में यह आवेश, विद्युत आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम एक फिगर द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक कांच का रॉड है। यह कांच का रॉड है और इस रॉड को जो है रेशम से रगड़ करके यहाँ पे लटका दिया गया। हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है। यह कांच का है रॉड, यह कांच का, और इसे रेशम से रगड़ करके लटका दिया गया। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा कांच के रॉड को हम लोग ले लेते हैं और इसे भी रेशम से रगड़ करके यहाँ पे इसके पास लटका देंगे। और यह लटकाने पर हम देखेंगे कि यह जो रॉड है कांच का एक दूसरे पर विपरीत बल से दूर भागेगा। इसी प्रकार से अगर हम इस कांच के रॉड को अगर एबोनाइट के रॉड से रगड़ करके अगर इसको लटका दिया जाए तो हम लोग यह देखेंगे कि यह एक दूसरे के पास आएगा, यानी कि आकर्षण बल लगाएगा।
आकर्षण बल जो है हम लोग ये जानते हैं कि जब विपरीत आवेश, एक प्लस होता है दूसरा माइनस, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और जब प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे जब कांच की छड़ को यह हम लोग रेशम से रगड़ करके लटका देते हैं और कांच की छड़ को हम लोग जो है एवोनाइट की छड़ पे, एवोनाइट की छड़ को यहाँ पे लटका देंगे दोनों एक दूसरे के पास, तो देखेंगे कांच के छड़ पर प्लस आवेश आ जाता है और एवोनाइट के छड़ पर, यह एवोनाइट का छड़ है, एवोनाइट छड़, और यह कांच का छड़ है। रेशम से रगड़ दिया गया, इस पे प्लस आवेश हो गया, इसको रगड़ दिया गया तो इस पर माइनस आवेश हो गया, तो प्लस आवेश और माइनस आवेश उत्पन्न हो गया और वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। प्लस और माइनस, प्लस प्लस अगर आवेश रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हम लोग यहाँ पे वैद्युत आवेश को पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से हम लोग यह जाने कि जो वैद्युत आवेश है वह दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश, एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा निगेटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इस कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर इस पे पॉजिटिव आवेश आ गया, एवोनाइट की छड़ को रगड़ने पर यह इस पे निगेटिव आवेश आ गया, इसलिए यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर यह इस पर प्लस आवेश कहाँ से आ गया और इस पे माइनस आवेश कहाँ से आ गया। तो इसको जानने के लिए हम लोग एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ, जब पदार्थ को ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक सोडियम का पदार्थ है कोई, और हम ये जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यह होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और बीच में नाभिक होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में जो है 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और जब हम इसको किसी बाह्य स्रोत से रगड़ेंगे, जैसे हम अपने हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो हाथ हमारा गर्म हो जाएगा। इस पदार्थ को भी अगर किसी से रगड़ेंगे दूसरे पदार्थ से तो यह ऊर्जा प्राप्त करेगा, और जब ऊर्जा प्राप्त करेगा तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही ऊर्जा को ले लेगा। आप पहले से ही जो सबसे बाहरी कक्षा में है उसकी ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा सबसे अधिक है, और ऊर्जा बाहर से यह प्राप्त भी कर लिया। इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चला गया। कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जैसे सोडियम है, इसमें 11, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। जब बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया रगड़ने पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि 1 प्रोटॉन की अधिकता हो गया। इसलिए इसमें इसके ऊपर 1 प्रोटॉन की अधिकता यानी धन आवेश की अधिकता हो गया। इस प्रकार से यह सोडियम आयन हो गया।
इस प्रकार हम लोग यह जान लिए कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव आवेश आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसी पदार्थ में तो उस पर निगेटिव आवेश आ जाता है, और इसका मात्रक कूलाम होता है, और इसका सूत्र Ne। n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यह बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए या कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। इस प्रकार से हम लोग यह जान लिए कि वैद्युत आवेश क्या होता है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। मान लेते हैं एल्युमिनियम का छड़ है और उस पे जो है 16 कूलाम का आवेश, 16 कूलाम का धनात्मक आवेश है, तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी फार्मूला से हम लोग जो है निकाल लेंगे। Q का मान 16 पॉजिटिव 16 कूलाम है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है कितना है। और तो हम लोग यह फार्मूला Q बराबर N × E से निकाल लेंगे। N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Q/E। तो 16 है तो यहाँ 16 लिख दिए। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, यह ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻19 यानी लगभग जो है 10⁻20 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन या 5 प्रोटॉन की अधिकता है या पॉजिटिव आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या बेसी है, उस पर कितना आवेश है, तो उसको हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसी कूलाम के इसी जो है कूलाम जो नाम है आवेश का, इन्होंने एक कूलाम ने अपना नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, या इसे हम लोग जो है कूलाम का नियम या वैद्युत बल या वैद्युत बल क्या होता है यह भी पूछा जाता है। तो या कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम ने एक नियम दिया आवेश के संबंध में, और उन्होंने बताया जब दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। लगने वाला यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें जो है कूलाम ने बताया कि जब यह नियम है, और उन्होंने बताया कि जब दो आवेश हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया दो आवेश, एक Q1 है आवेश और दूसरा Q2 है। यह प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, एक प्लस और दूसरा माइनस भी हो सकता है।
तो एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है और इन्हें कुछ दूरी पर रख दिया गया। यह AB है जिसपे A पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो इन पर अगर दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। तो लगने वाला यह जो बल है वह दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल हो गया और यह लगने वाला बल है दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को अगर एक में मिला दिया जाए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम लोग यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जब दो आवेश कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। लगने वाला यह बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग देख लिया गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है और इसमें जो कांस्टेंट जोड़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को जोड़ा जाता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एक नियतांक है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग पढ़ा गया था, उसमें दो पिंड की बड़े बड़े पिंड की बात किया जा रहा था। जब दो बड़े बड़े जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो जब दो पिंड को कुछ दूरी पर रख देते हैं तो उस पर आकर्षण बल लगता है। दो पिंड के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है और यह बल जो है इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगता है, लेकिन उसमें आकर्षण बल जो लगता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह इस बल के अपेक्षा, कूलाम बल या वैद्युत बल की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर होता है। उसमें जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते थे वह कैपिटल G था, जिसका मान 6.67 10⁻⁻11 होता है। इसमें कांस्टेंट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका 9 × 10⁻9 होता है। और इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर, आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ से देख के इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें देख करके निकाल सकते हैं। इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यह कांस्टेंट है, इसका भी हम लोग पढ़े थे, इसका बीमा भी निकाला गया था। यहाँ पर भी हम लोग जो है यह जो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, जिसका मान इतना होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और जो K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का यह परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब दोनों आवेश के बीच में क्या माध्यम रखा गया है। अगर वह निर्वात है तो K का मान
निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, और अगर उसमें हवा है तो के का मान 1.008 होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता होता है, इसका मान 8.86 10⁻⁻12 होता है। हम लोग यह जान लिया गया कि कूलाम में 1/4 पाई, 4 जो है कांस्टेंट है, पाई का मान सभी लोग जानते हैं 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है जिसका मान यह है, और के माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर निर्वात का मतलब कुछ नहीं है तो उसका मान 1, के का मान 1 है। अगर के लिखेंगे तो उसका मान निर्वात में अगर रहेगा तो 1 हो जाएगा, यानी के इस फार्मूले में से हट जाएगा जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यह कूलाम के नियम को समझ लिया गया। ठीक इसी क्रम में आगे जो है, जब कोई भी आवेश है, जब उसे हम लोग रख देते हैं तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक चुंबक को हम लोग रख दिया गया, और चुंबक बार चुंबक है, इसमें 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, और इस चुंबक का सभी लोग देखे हैं। खास बात है कि जब लोहे को इसके पास ले जाया जाता है तो यह उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। चुंबक है, यह लोहे को आकर्षित कर लेता है क्योंकि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया, इसीलिए यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से इस चुंबक का तुलना हम लोग जो है आवेश से करते हैं। जब कोई भी आवेश क्या है, इसके पहले हम लोग अभी पढ़ा गया, आवेश को रखा जाएगा तो इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इस क्षेत्र को हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्योंकि मान लेते हैं अगर ये कोई भी आवेश है, प्लस चाहे माइनस, इसमें एक दूसरा आवेश यहाँ पे ले आएंगे, प्लस आवेश ले आएंगे तो यह दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर माइनस आवेश ले आएंगे तो यह आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो हम लोग ठीक उसी को जान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यह आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ तक अगर हम लोग कोई आवेश को यहाँ पे रख दिए इसके क्षेत्र से बाहर, तो इस पे कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगा रहा है, तो हम कहेंगे यह इसके क्षेत्र से बाहर है। जहाँ तक यह लगाएगा वही उसका क्षेत्र कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक इसी में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जान लेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र में इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला
बल्ब। अब इसमें जो है एक शब्द हम लोग जोड़ देते हैं, कोई भी अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट A, B और या C। तो अगर कोई भी आवेश ले आएंगे A पर, तो A पर भी बल लगेगा, यह आकर्षित करेगा अगर इसके क्षेत्र में है तो। B पर अगर ले आए तो B पर भी यह आकर्षित करेगा C पर, लेकिन सबसे अधिक बल C पर लगाएगा, तो हम कहेंगे C पर तीव्रता सबसे अधिक है। A पर बल लगेगा लेकिन कम बल लगेगा, तो कहेंगे कि या इस बिंदु की तीव्रता C से, यानी जितनी दूर जाएंगे उसकी तीव्रता उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा एकांक आवेश में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल उस बिंदु की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की तीव्रता कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसे हम लोग कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। और E बराबर होता है F/Q, इसका फार्मूला है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं F बल है और Q यहाँ पे एकांक आवेश Q0 जो है, यहाँ पे जहाँ Q0 एकांक आवेश का मतलब होता है जिसका मान 1 हो, एकांक आवेश है। इस प्रकार से इसका जो मात्रक हम लोग अगर देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और इसका बीमा अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका बीमा परीक्षा में कई कंपटीशन में पूछा गया है, तो F का बीमा होता है mLT-2 और Q आवेश है, तो Q का हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे IT, तो I एम्पियर है, A होता है, या T होता है, तो यहाँ पे AT, इसको एक में ले जाएंगे अगर तो mLT-3, यह T ऊपर चला जाएगा और A-1, यह बीमा निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी के बारे में नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।